हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोरल शक्ति में। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे राजा की कहानी जहां पर खुद विष्णु भगवान जी पहरा देते हैं। जी हाँ, राजा बलि की कहानी, राजा बलि के पूर्व जन्म की कहानी आज मैं आपको अपनी वीडियो में सुनाऊंगी और साथ में बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ था कि राजा बलि के दरवाजे पर विष्णु भगवान जी को पहरा देना। बात करते हैं राजा बलि के पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म की कहानी के अनुसार राजा बलि अपने पिछले जन्म में एक जुआरी हुआ करते थे। एक जुए में उनको इतना ज़्यादा धन मिला कि उन्होंने उस धन का अपनी वेश्या के लिए हार खरीद लिया। उस हार को लेके वो अपनी पसंदीदा वेश्या के घर जा रहे थे। उनके मन में इच्छा थी कि वो इस हार को अपनी वेश्या को ही देंगे, लेकिन रास्ते में चलते ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने जो हार अपनी वेश्या के लिए लिया था वही हार उन्होंने वहाँ साथ में ही शिव जी के मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद यमराज के पास उनको उनके दूतों के द्वारा ले जाया गया। यमराज के पास ले जाने के बाद चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का लेखा जोखा किया। जैसे ही उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया तो उसमें पाप ही पाप थे, पुण्य का कोई नाम नहीं था। पुण्य सिर्फ एक ही था कि जुआरी ने अंतिम समय में हार अपना जो था वेश्या के लिए लिए हो वो शिवलिंग पे चढ़ा दिया था। बस एक ही पुण्य था, लेकिन वो एक पुण्य भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो हार उसने शिवलिंग पे चढ़ाया था। शिव के अर्पण कोई भी चीज़ की हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चित्रगुप्त ने कहा कि पाप ही पाप है, पुण्य सिर्फ एक है। इसीलिए अब तुम बताओ कि तुम पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का। जुआरी बोला, पुण्य का भोग दो, पाप का तो आज तक भोगता ही आया हूँ। उसके पुण्य के भोग के बदले चित्रगुप्त ने उनको 2 घड़ी के लिए इंद्र बना दिया। मान्यता है कि जैसे ही इंद्र बना, जुआरी इंद्र बनते ही अप्सराओं के नृत्य और सुरापान में मस्त होने लगा। वो सब कुछ भूल गया। तभी नारद जी वहाँ आते हैं और हंसते हैं और कहते हैं, अरे जुआरी, तुम कर क्या रहे हो? अगर इस बात में संदेह हो कि स्वर्ग और नरक है तब भी सत्कर्म कर लेना चाहिए, वरना अगर से नहीं हुए तो आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा पर नास्तिक का जरूर मारा जाएगा। सुनते ही जुआरी को होश आ गया। फिर क्या था, उसने बहुत जल्द 2 ही घड़ी में घोड़ा, ऐरावत, नंदनवन समेत पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। बस उसके इसी दान से वो अपने पापों से मुक्त हुआ और उस जन्म में इंद्र बना और फिर अगले जन्म में राजा बलि हुआ। राजा बलि जो थे बहुत ही दानवीर माने जाते थे। उन्होंने जब भगवान विष्णु वामन रूप पे धरती पे आए तो उनको 3 पग धरती दी। 3 पग धरती देने के बाद जैसे ही तीसरा पग उन्होंने राजा के सिर पे रखा तो वो पाताल लोक में चले गए। राजा बलि पाताल लोक में जाते हैं और विष्णु भगवान जो वामन रूप में आते हैं वो भी उनके साथ वहाँ पे ही निवास करते हैं। लेकिन मान्यता है और कथाओं के अनुसार लक्ष्मी माँ ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और राखी के तोहफे के बदले अपना पति विष्णु भगवान जी को वापस माना। इसीलिए मान्यता है कि विष्णु भगवान जी वर्ष के कुछ समय राजा बलि के पास रहते हैं और उस समय वो जब शेषनाग की सैया पे होते हैं तो निंद्रा में होते हैं, अपने ध्यान में मगन होते हैं। तो ये थी दोस्तों राजा बलि की कहानी। बहुत जल्द आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। आज अपनी कहानी को यहीं विश्राम देती हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिएगा।